एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज शुक्रवार का और अभी सुबह का टाइम है और आज है मेरे ससुराल में मेरा दूसरा दिन। मैं कल ही आ गई थी, लेकिन मैं कल कोई वीडियो नहीं शूट की थी, लेकिन मैं आज कर रही हूँ क्योंकि मैं कल ना थोड़ा सा रिलैक्स मूड में थी क्योंकि ट्रैवल वगैरह भी करके आई थी। तो इसकी वजह से कल बिल्कुल मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई। तो मतलब आज से मेरा जो है रूटीन स्टार्ट हो गया है और आज है दूसरा दिन। तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, सब लोग सो के उठ गए थे और यहाँ तो मैं 5:30 बजे सो के उठ गई थी। घर पे भी उठ जाती हूँ, घर पे उठने के बाद मैं वॉक करने चली जाती हूँ, लेकिन यहाँ वॉक नहीं की हूँ क्योंकि यहाँ ना अभी मतलब ससुराल है, गांव है, तो आप लोग को पता है कि मॉर्निंग टाइम पे कहाँ जाएँ समझ नहीं आता। तो इसीलिए मैं गई नहीं। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी और आज मैं पहनी हूँ साड़ी और देखिए मैं साड़ी में कितनी ज़्यादा पतली लग रही हूँ। बस मेरा पेट थोड़ा सा ही रह गया है, बाकी जो मेरा शेप है ना वो बहुत अच्छा से आ गया है। और जो मैं ब्लाउज वगैरह ये पहनी हुई, ये ब्लाउज मुझे बिल्कुल होता ही नहीं था। अब इस वाली साड़ी पे मैं रेड कलर का दूसरा ब्लाउज पहनती थी जो मुझे फिट आता था, और ये ब्लाउज मुझे तब आता था जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, उस टाइम पे ये सारा होता था। बट अभी मैं इतनी ज़्यादा पतली हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरे जो पुराने कपड़े थे वो आने लगे मुझे वापस से। और मैं जैसे घर आई ना, वैसे सब लोग मुझे देखे कर थे, अरे कितनी तुम पतली हो गई हो, कितनी तुम पतली हो गई हो। मतलब अब ये नहीं कह सकते कि मैं सूखी हुई हड्डी जैसी हो गई हूँ, लेकिन मेरा जैसा वेट था उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत पतली हो चुकी हूँ। तो उसके बाद जो है नहाने धोने के बाद आ गए थे किचन में। यहाँ पी रही हूँ मैं सबसे पहले गर्म पानी, मतलब थोड़ा बहुत काम करके, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे मेरे बाबूजी को जाना होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, जाने वाले 2 3 4 लोग हैं, तो इसकी वजह से सुबह मॉर्निंग में फटाफट से सारा काम ख़त्म करना होता है। तो मेरी जेठानी जी पहले से ही किचन में थी क्योंकि वो पहले नहा धो के रेडी हो गई थी और मैं बाद में आई हूँ। उसके बाद जो है अभी यहाँ मैं और दीदी हम दोनों लगे हुए हैं काम करने में, खाना वगैरह बनाने में। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे मेरे घर पे आए हुए, और मैं 1 डेढ़ साल बाद घर पे आई हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही थी वहाँ से कि मैं कितनी जल्दी घर पहुँच जाऊँ। ये हैं और मेरी जेठानी जी, मेरी एक ही जेठानी है और एक मैं हूँ, बस हम दो ही जो जन हैं और तीसरा कोई नहीं है। मम्मी है मेरे घर में बाबूजी हैं और 2 बच्चे हैं, एक आद्या है, मतलब मिला के 3 बच्चे हैं। मेरी भांजी थी जिनकी शादी है, उसी शादी में ही मैं आई हूँ, जो कि कल परसों में शादी है। तो अब मतलब घर में जो है ना बहुत कम मेंबर बचे हैं। पहले मेरा घर जो था ना बहुत ज़्यादा भरा भरा हुआ था, मतलब फैमिली ज़्यादा थी, बट अब सब इधर उधर चले गए हैं, कुछ लोग पढ़ने बाहर चले गए हैं। अब आंटी की शादी है तो उनकी शादी हो जाएगी, वो चली जाएंगी, तो इसकी वजह से ना घर एकदम से खाली खाली सा लग रहा है। और जब मैं पहले यहाँ आती थी ना तो एकदम घर भरा रहता था, बट इस बार आई हूँ तो घर खाली है, फिर भी घर तो अपना अच्छा ही लगता है। यहाँ पे मैं सब्जी में छौंक लगा रही थी, आलू और परवल की जो है भुजिया सब्जी बन रही है। और मेरा ना 2 दिन से ब्लॉग नहीं गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, शादी में ही बिजी थी। शादी कल परसों में ही कंप्लीट हुई है, तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैं सोची ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इंस्टा पे भी आ रहे थे, यूट्यूब पे भी, कि दीदी कहाँ हो, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, आपको मिस कर रही हूँ मैं। तो जब घर में शादी वगैरह होती है ना, खासकर ससुराल में जब शादी होती है ना, तो ये सारा कुछ हो नहीं पाता कि वीडियो एडिट करो, वीडियो डालो। टाइम तो मिलता है रात को, लेकिन क्या है ना कि दिन में काम करके इतना थक जाते हैं कि रात को फिर मन नहीं करता कि वीडियो को एडिट वगैरह करूँ। तो इसी वजह से 2 दिन मेरा ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं गया है, तो मैं आज ब्लॉग डाल रही हूँ। और अभी शादी की जो है वीडियो आप लोग के साथ जाएगी। यहाँ पे मॉर्निंग में मैं चना वगैरह खा रही हूँ कि मॉर्निंग के टाइम पे मतलब मैं चना मूंग दाल यही सब खाती थी, आप लोग को पता ही, जब मैं वेट लॉस कर रही थी। तो इसी वजह से रात में ही मेरी दीदी चना को थोड़ा सा भिगो के रख दी थी मॉर्निंग के टाइम पे नाश्ता के लिए। तो मूंग दाल वगैरह तो मैं नहीं भिगोई, बाकी जो शादी के बाद जब मैं फ्री होंगी ना तभी वापस से मैं उस रूटीन में आऊँगी। और आप लोग के साथ मैं ना वेट लॉस का चैलेंज भी लेके आऊँगी, ताकि आप लोग का भी वज़न कम हो जाए। जैसे मेरा वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बस मेरा पेट जो है वो निकला हुआ है। जैसे यहाँ देखिए मैं साड़ी पहनी हूँ ना, तो पेट दिख रहा है, लेकिन हाँ ये है कि मैं थोड़ा झुक के बर्तन धो रही हूँ, उसकी वजह से और थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है जब मैं टाइट खड़ी होती हूँ। लेकिन पहले के अकॉर्डिंग मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपनी ननद के वहाँ गई थी ना, तो वहाँ भी सब लोग देख के कह रहे थे कि इतना ज़्यादा पतली हो गई हो। और आगे जो ब्लॉग आएंगे शादी के उसमें देखिएगा कितना ज़्यादा मैं अच्छी लग रही थी। सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो भी कपड़े मेरे यहाँ पड़े हुए थे जो मुझे नहीं आते थे,
ब्लाउज वगैरह पहले ऐसे थे ना कि जो मुझे आता ही नहीं था, बट अभी जो है जो बहुत पहले की आज के 6 साल पहले के जो जो भी कपड़े थे वो सारे मुझे आने लगे हैं। इतना ज़्यादा हो गई हूँ मैं दुबली। और यहाँ के खाने पीने का बस रूटीन वही है कि जैसा मैं वहाँ खाती थी नोएडा में, वैसा ही यहाँ भी खा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ दूसरा खाना है वहाँ दूसरा है। शादी में भी मैं बहुत सोच समझ के खाई थी। मीठा वगैरह तो मैं बिल्कुल टच ही नहीं की हूँ कि अच्छा कोई मीठा ले लिया कुछ खा लिया, क्योंकि वेट लॉस करने में ना बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लगी है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई हूँ। घर बच्चा पति को लेके फिर अपना वेट लॉस की 1.5 घंटे मैं एक्सरसाइज करती थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि कुछ ऐसा वैसा खा के फिर से मैं अपना वज़न बढ़ाऊँ। यहाँ पे वेट मशीन तो नहीं है कि मैं बार बार चेक करूँगी मेरा वेट कैसा है कैसा नहीं है। तो इसी वजह से मैं अपने खाने पे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखी हूँ। बहुत मतलब लिमिटेड ही खा रही हूँ कि जिससे मेरा जो है ना वज़न ना ज़्यादा बढ़े और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी मैं नहीं खा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं बर्तन धो के रेडी कर दी थी। उसके बाद मतलब कुछ लोग आ गए थे बाहर, कुछ मतलब गाँव में ही, यहाँ गाँव के लोग आते हैं ना तो चाय पानी सब कुछ देना होता है। और गांव बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है शहर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं वहाँ भी रहती हूँ यहाँ भी रहती हूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं ना बहुत ज़्यादा अपने ससुराल में नहीं रही हूँ। मतलब 1 साल रही हूँ शादी के बाद, 1 साल में ससुराल में ही रही हूँ। जैसे मेरा 1 साल बीता था वैसे ही मैं चली गई थी नोएडा। फिर वही आना जाना होता है, आती हूँ 1 महीने 1.5 महीने रहती हूँ, कभी कभी 2 महीने, जैसे इस बार है 2 महीने रहूँगी। तो बस यही 1-2 महीने ही मैं यहाँ पे रह पाती हूँ। यहाँ पे दीदी जो है कपड़े फैला रही थी। छत जो है ना, आप लोग छत को इग्नोर करिएगा, क्योंकि साइड में इतने ज़्यादा पेड़ है ना, कितने पत्ते गिरते हैं छत पे कि रोज़ झाड़ू लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर में ही इतना ज़्यादा काम होता है और मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। जैसे ये छत है ना, तो अभी मैं छत पे भी नहीं जाती दिन में कि जाऊँ कपड़े फैला दूँ चली जाऊँ। तो ये सारा काम मेरी मम्मी करती हैं। मम्मी के बाद फिर मेरी जेठानी जी करती हैं, मैं नहीं करती। अभी मैं बाहर वगैरह नहीं जाती हूँ। और यहाँ पे ना पर्दा बहुत ज़्यादा है। जैसे ससुर हैं, मेरे जेठ जी हैं और चाचा ससुर हैं, तो इन सब के सामने ना घूंघट ही करना पड़ता है। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे जो है हो गया था लंच का टाइम, मैं, मेरी जेठानी, मेरी मम्मी, हम लोग सब लोग लंच कर रहे थे। मैं अपना ही दिखा रही थी, उन लोगों का नहीं दिखा रही थी। और हालत मेरा देख के लगेगा कि इससे बढ़िया तो मैं नोएडा ही हूँ, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है। मतलब अभी सोचिए जून जुलाई में क्या हाल होगा। अभी तो ये महीना चल रहा है अप्रैल का, और अप्रैल में ही इतनी ज़्यादा गर्मी है। मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। फिर जी हो गया था यहाँ पे इवनिंग टाइम। इवनिंग मतलब मुझे लग रहा है 4 साढ़े 4 बजे का ये टाइम हो रहा है। फिर बाबूजी लाए थे पपीता, वो मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ भी मेरे खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि मेरा जो है लीवर फैटी लीवर था, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था मेरी बॉडी में, मैं बीमार रही हूँ। तो इसकी वजह से जो है ना, मेरे बाबूजी थोड़े खाने पीने की भी व्यवस्था एक्स्ट्रा कर रखे हैं कि ताकि वो आए तो उसको दिक्कत ना हो, कुछ ज़्यादा उसको ना खाना पड़े कि वापस से वो बीमार पड़े। तो यहाँ पे सबके लिए मैं पपीता काटी थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हर कोई ले लेगा। तो अभी जो है मतलब मेरे जेठ जी हैं, मेरे ससुर जी हैं, मम्मी हैं और फिर बच्चे हैं, तो सबके लिए मैं पपीता काट के सबको एक एक कटोरी में दे रही हूँ इवनिंग टाइम पे। दीपिका राणा जी का कमेंट था कि दीदी मैं एक्सरसाइज, मतलब जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, तो मैं क्या करूँ। तो डियर, उसके बाद एक्सरसाइज के बाद कुछ खाना पीना होता है, जैसे प्रोटीन वगैरह ज़्यादा लेना होता है। तो अगर आपके पास प्रोटीन पाउडर है तो एक्सरसाइज के बाद उसको पी लीजिए। अगर आपके पास प्रोटीन पाउडर नहीं है तो आप सत्तू पीजिए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज करने में मेहनत लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है इस टाइम पे। ठंडी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन गर्मी समर जो है ना वो अलग होता है। तो आप जैसे एक्सरसाइज करके उठती हैं, थोड़ा सा जब बॉडी रिलैक्स होती है, सांस वगैरह भी फूलने लगती है, तो जब वो थोड़ा सा आराम होता है ना, तो उसके बाद आप 1 गिलास सत्तू ही घोलिए, उसमें नींबू और थोड़ा सा काला नमक डालिए और उसको पी लीजिए। या तो फिर आप कोई फल फ्रूट रेडी करके रखी हैं तो वो खा लीजिए, या फिर आप बादाम और अखरोट किशमिश ये भिगो के रखिए, उसको खा लीजिए। तो एक्सरसाइज के बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसको खाइए, क्योंकि हमेशा एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन शेक लेना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन की जगह पे आप सत्तू ही लीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। क्योंकि अब जब मैं गर्मी में मैं भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, तो मुझे भी उस टाइम पे भूख लगने लगती है, वीकनेस फील होती है। और समर का जो है वो अलग होता है और ठंडी का जो है वो अलग होता है। ठंडी में बिल्कुल भूख प्यास नहीं लगती एक्सरसाइज के बाद, लेकिन गर्मी में लगती है। तो आप ना एक्सरसाइज के बाद कुछ ना कुछ खा पी लिया करिए, ताकि आपको जो है वीकनेस फील ना हो। अच्छा, कल वाले ब्लॉग में ना 2-3 कमेंट ऐसे आए थे जिसमें से
करिश्मा राज जी का कमेंट था और एक दो ऐसे थे, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा है। तो वो लोग सब लोग कमेंट किए थे कि थैंक यू सो मच दीदी, आपका मैं धन्यवाद क्या करूँ कि आपका एक्सरसाइज, आपकी डाइटिंग देख के मेरा किसी का 1.5 महीने में 7-8 किलो कम हुआ है, किसी मतलब ऐसे ही मुझे याद नहीं है किसका कितना है, तो 7-8 किलो वज़न सब लोगों का कम हुआ है। तो वो उन लोग को बहुत अच्छा लगा मेरा डाइटिंग, मेरा एक्सरसाइज। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, धन्यवाद आप लोगों को देना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग विश्वास किए। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप लोग को मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि हाँ, आप जो भी एक्सरसाइज बता रही हो, जो भी आप डाइटिंग बता रही हो, वो मैं भी ट्राई करूँगी, अच्छा ही बता रही हो। तो मतलब सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोगों का, आप लोग मेरे पे विश्वास किए, मेरे चीज़ों को फॉलो किए और आपका जब वज़न कम हुआ तो मतलब फ़र्क तो आपको ही पड़ा। और जितना मैं एक्सरसाइज और डाइटिंग बताती हूँ ना, ये बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी चीज़ कि मेरे पास कमेंट आता है कि आप डाइटिशियन हो, आपको ये सारा चीज़ कहाँ से पता है, एक्सरसाइज वगैरह कहाँ कहाँ से पता है। तो मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि मुझे कैसे नॉलेज है ये सारी चीज़ें। और देखिए, मैं देख के कुछ भी नहीं करती कि किसी का देख लिया कर लिया वो आपको बताऊंगी, ऐसा मैं नहीं करती। मुझे भी बताने वाले हैं मेरे हस्बैंड है। मैं अब आगे क्या बताऊँ अभी बताती हूँ। खाने पीने की नॉलेज मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या खाने से कैसा क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे वेट कम होगा, कैसे वेट गेन होगा, वो सारा कुछ उनको पता है। दूसरा चीज़ हो गया एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के लिए मैं योगा क्लास कर रखी हूँ, मैं योगा करती थी, मतलब योगा की मैं पढ़ाई भी कर रखी हूँ। तो इसकी वजह से एक्सरसाइज योगा मुझे बहुत ही अच्छे से आता है। अभी जो है मेरा बेबी बहुत छोटी थी, इसकी वजह से मेरा सब कुछ बंद हो गया, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से ये सब कुछ मुझे आता है। तो किसी के देखने किसी करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। दूसरी चीज़ जो डाइटिंग वगैरह है वो मुझे मेरे हस्बैंड से ही बहुत अच्छे से पता है। तो इस वजह से आप लोगों को बताती हूँ कमर कैसे कम होगा, पेट कम कैसे होगा, एक्सरसाइज से मैं करती हूँ और किस चीज़ को खाने से क्या होता है वो मेरे हस्बैंड करते हैं। और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा नहीं है मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे नहीं पता है। मैं भी मास्टर की डिग्री बीएड बीटीसी मेरा भी कंप्लीट है, तो मुझे भी बहुत अच्छे से नॉलेज है उन सारी चीज़ों का। उसके बाद जी अभी देखिए यहाँ पे डिनर वगैरह हम लोगों का हो रहा था, जिसमें मैं बनाई थी सहजन की सब्ज़ी, जो मेरी बहुत फेवरेट है। और जिनको भी कैल्शियम की कमी हो रही है ना, क्योंकि हम एक्सरसाइज और डाइटिंग कर रहे हैं ना, तो जिनको भी कैल्शियम की कमी हो रही है ना, वो तो सहजन की सब्ज़ी ज़रूर खाए। इस सीज़न में तो सहजन कितना सस्ता और कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो आप लोग सिर्फ सहजन की ही सब्ज़ी खाइए कैल्शियम को पूरा करने के लिए। साथ में आप मखाने भी खाइए शाम को, क्योंकि मखाना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन सहजन तो हर कोई खरीद के खा सकता है। तो इसलिए आप लोग सहजन की सब्ज़ी ज़रूर ऐड करिए अपने डाइटिंग में। रात के डिनर में तो इसको ऐड करिए, अगर दलिया का खिचड़ी वगैरह बना रहे हैं तब भी सहजन की सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सहजन, तो आप लोग ज़रूर इसको ऐड करिएगा। यहाँ पे हम लोग मेहंदी लगाने बैठ गए थे, जिसमें मम्मी को सबसे पहले लगाए हैं। एक हाथ में मैं लगाई हूँ और एक हाथ में मेरी दीदी लगाई है मम्मी को, क्योंकि कल जाना है मेरी ननद के वहाँ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और आज ही मेहंदी था, हम लोग गए नहीं किसी रीज़न की वजह से, जबकि आज ही हम लोग को निकलना था। तो जब मम्मी को मेहंदी लग गई उसके बाद जो है अभी मैं अपने हाथ में लगा रही हूँ, दीदी अपने हाथ में लगा रही हैं, फिर वो मुझे लगाएंगी, फिर मैं उनको लगा दूँगी, तो हम लोग का हो जाएगा। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। प्लीज़ बताइएगा कि मेरा गाँव से रिलेटेड ब्लॉग कैसा लग रहा है। अभी और भी अच्छा ब्लॉग आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।